खबर राजधानी पटना से आ रही है, वो भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। मामला पटना के व्यवहार न्यायालय परिसर का है। सूचना मिलते प्रशासन ने एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया है और मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार कोर्ट परिसर में बम रखने होने की सूचना जो है वो प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गई। मौके पर पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और जांच एजेंसियां पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया है और परिसर में भारी बवाल की स्थिति भी बन गई है। गौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम होने की यह छठी सूचना है। इससे पहले भी ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी और जो जांच के बाद अफवाह साबित हुई थी। अब तक की जांच में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। आप लोग के जो कह रहे हैं इस पे हम लोग अवगत हैं, हम लोग की भी कोशिश लग रही है, क्योंकि जब भी होता है तो वो पूरा सैनिटाइजेशन कराया जाता है। किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, इसी के लिए जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जांच कराया जाता है। अभी भी वही कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का ये न्यायिक जो कार्य है उसमें हो रहा है। ये जो मेल आ रहा है उसमें मैं पूरी बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी ये सैनिटाइजेशन हो चुका है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। आज दिन भर का है न्यायिक कार्य आप लोग करें, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आज का न्यायिक कार्यक्रम आप लोग चालू रखें, ठीक है। अभी मुझे बताया कि कंडोलेंस का भी है, तो आप लोग कंडोलेंस की जगह पे ये भी कर सकते हैं। सर, लेकिन एक चीज के लिए सर श्योर किया जाए कि इस तरह की पुराना वृत्ति पुनः नहीं हो। देखिए, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जब भी इस तरह का आएगा सैनिटाइजेशन कराया जा सकता है। लोग क्या मेल भेज रहे हैं वो जांच का विषय है, और जैसे जैसे आएगा सुरक्षा से ऊपर है। जब भी पता होना चाहिए, मैं अपनी बात पूरी रख लेता हूँ। जब भी इस तरह का आएगा हम लोग पूरी तरह से जांच करेंगे, सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप लोग मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ले रहा हूँ। आप लोग खुद भी अवेयर हैं कि देखिए, जब ये चीजें होती हैं तो सामने में पुलिस आगे करती है। सबसे ज्यादा खतरा पुलिस को ही रहता है। अगर इस तरह सैनिटाइजेशन चल रहा है तो सबसे आगे कौन है? पुलिस है। तो पुलिस तो चाहेगी ना ये चीज़ों को कंट्रोल करना। आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस आगे रखे कर रही है इसमें, तो आप लोगों से अनुरोध है इसका सहयोग करें इस चीज़। तो एक बार फिर पटना सिविल कोर्ट में बम की सूचना मिली है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड में है और ये छठी बार है जब बम की सूचना दी गई है। हालांकि लगातार जांच की जा रही है कि आखिर ये ईमेल के जरिए जो बम की सूचना मिली है इसमें क्या कुछ कनेक्शन है, इसकी भी तलाशी की जा रही है। और उसके बाद लगातार बम स्क्वाड की टीम और पुलिस प्रशासन कोर्ट परिसर में पहुंचकर जो है वो तलाशी अभियान लगातार चला दिया है। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जुड़ गए हैं। मुकेश जी, क्या कुछ खबर है? ये छठी बार बम की सूचना मिली है। देखिए विवेकानंद, ये लगातार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा रही है और बिहार में अब तक जो है ये छठी बार है। 5 बार तो पहले ही दे चुका था और 5 बार में हर समय का जो टाइमिंग था वो अलग अलग था। एक बार ये कहा गया था कि 3 बजे एक साथ 5 धमाके होंगे, जिसमें बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया और पटना था। और ये लगातार जो है ये सूचनाएं दी जा रही है और इस बात को लेकर के आज 1 बजे का समय टारगेट किया गया था कि आज 1 बजे जो है वो व्यवहार न्यायालय परिसर को उड़ा दिया जाएगा, बम लगा करके उड़ा दिया जाएगा। और ये कहा गया था कि बम जो है वो प्लांटेड कर दिया गया है। मतलब पुलिस जो है पूरी हरकत में आई और हरकत में आने के बाद जो है तो वो बम स्क्वाड को भी लेकर के वहां पर जांच वगैरह किया गया, लेकिन जो है अभी तक में यह क्लियर नहीं हो पाया कि बम जो है वो प्लांट कहाँ किया गया है। अब तक पुलिस जो है इन तमाम चीजों को जांच कर रही है, लेकिन जो सबका बात यह है कि 5-5 बार जो है अब तक ये धमकी दी गई और उसके बावजूद जो है अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी मुकेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि ये छठी बार बम की घटना जो है सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि अफवाह भी हो सकती है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन प्रशासन जब कोर्ट परिसर में पहुंची तो वहां पर इस दौरान क्या कुछ रहा? क्या कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया और इस दौरान क्या कोई संदिग्ध वस्तु भी मिली है वहां पे? ठीक है विवेकानंद, जब इस बात की जानकारी खुफिया विभाग को हुई तो खुफिया विभाग ने जो है वहां पे जा करके पहले कोर्ट परिसर को खाली कराया और खाली कराने के बाद वहां जो वकील थे, वकील धरना पर बैठ गए और ये कहने लगे कि आखिर ये इनसे हम लोगों को कब निजात मिलेगी। ये लगातार जो है काम करने में बाधित हो रहा है, काम लगातार
लगातार नुकसान होता है। कोर्ट परिसर में इसी तरीके की अफवाहें आती है और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, और हरकत में आने के बाद अब तक किसी तरीके का कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। इसको लेकर के पुलिस वहाँ जो वकील थे वो काफी नाराज चल रहे थे और काफी नाराजगी थी उनके बीच में। फिर जो है एसएसपी वहाँ ये आते हैं और एसएसपी के आदेश के बाद जो है वो सीधा वहाँ से ये जो वकील हैं अपनी बातों को ये अपनी डिमांड को रखते हैं, जहां पर एसपी साफ तौर से आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द जो है वो ये गिरफ्तारी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल उठता है कि 5-5 बार ये जो धमकी दी गई और 5-5 बार जो है मेल के जरिए धमकी दी जाती है, आखिर में उस मेल का क्यों नहीं शिनाख्त की जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस मेल से धमकी व्यवहार न्यायालय को दिया जाता है और व्यवहार न्यायालय के मेल पे आता है, उस मेल के जरिए से जो है वो अब तक जो है इस चीजों का जांच नहीं की जाती है कि आखिर यह मेल किस जगह से किया जाता है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। तो अब तक जो है इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी बात को लेकर के वकील जो है नाराज चल रहे थे और नाराज चलने के बाद वकील जो है वहाँ धरना पर बैठ गए। फिर जो है एसएसपी ने वहाँ आकर के और पूरे मामले को शांत कराया। जी मुकेश जी, एक आखिरी सवाल कि जब जो बम निरोधक दस्ता या फिर जब पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे और लगातार वकीलों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा था, तो क्या कोर्ट की कार्यवाही पर भी इसका असर पड़ा है? बिल्कुल, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है दिव्यागन कि जहां पर भी इस तरीके का बम होने की जब सूचना होती है तो वहां पे खलबली मच जाती है, वहां पे जो है पूरे तरीके से बेचैनी हो जाती है कि यह अगर हो सकता है कि ये झूठ है या सच है, ये तो बात का चीज है। अगर उसमें किसी तरीके का अगर ये बम होने की सूचना अगर मिलती है या चाहे नहीं भी हो, अगर इस तरीके में कभी आपने सुना होगा कि शेर आया और जब पता चलता है कि जब आगे पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि शेर नहीं है, जब शेर आ जाता है तब पता चलता है कि बड़ा क्राइम कर करके चला गया। तो ये चीज हो सकता है कि पुलिस इन चीजों पे जो है पूरे तरीके से कमांड कर रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान वकीलों को होता है। जो वकील प्रतिदिन वहां कमाते हैं और प्रतिदिन वहां से कमा करके और चूंकि जाते हैं, जो ये कानूनी जो दाव पेच है, ये जो कानूनी कार्रवाई है वो भी जो है स्थगित होती है। तो इस चीजों को लेकर के जो तमाम जो वकील हैं उनमें भी जो खासा जो है वो नाराजगी देखी जा रही थी। विवेकानंद जी, लेकिन आपने अभी एक मुहावरे का जिक्र किया और बताया कि शेर आया और दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से इसी तरह की घटनाएं हुई थी। बार बार कहा जा रहा था कि बम की जो है संभावनाएं जताई जा रही थी, अफवाहें आ रही थी और उसके बाद घटना दिल्ली में हो जाती है, कई लोगों की जान जाती है। और ऐसे ही अफवाहें अब जो है पटना में भी जो है ये छठी अफवाह थी और हालांकि पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पटना में एक बार फिर बम की ये घटना सामने आई है, जहां पर ईमेल के जरिए बम की धमकी दी जाती है, व्यवहार न्यायालय को उड़ाने की बात कही जाती है और उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आती है और लगातार अलग अलग जगह पर सघन अभियान चलाया जाता है।